औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि क्या एज़ोस्पर्मिया बेऔलादी का बायस होता है। तो ये ज़हन में रखें कि एज़ोस्पर्मिया ही बेऔलादी का बायस बनता है, यानी एज़ोस्पर्मिया अगर रिपोर्ट के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है कि आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आप बाप नहीं बन सकते हैं। तो जब आप सेमन एनालिसिस करवाते हैं तो अगर सेमन एनालिसिस में आपके स्पर्म्स काउंट में नील आ रहा है और आपके जो या स्पर्म्स मौजूद तो हैं लेकिन वो ज़ीरो है, उसके मनी तो मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है कि जो इतने ml मौजूद है उस पर जो मनी है, लेकिन उसके अंदर सेमन के अंदर स्पर्म्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एज़ोस्पर्मिया है। और डॉक्टर सारी रिपोर्ट में जहाँ पे एक्टिव में भी नील लिख रहा है, स्लगिश में भी नील लिख रहा है, डेड सेल में भी नील लिख रहा है, और उसके बाद एंड पे मॉर्फोलॉजी में भी सारी चीज़ें 0-0 हैं, तो उसके बाद वो एंड पर जब वो लिखता है कि ये एज़ोस्पर्मिया का केस है, तो इसका मतलब है कि आपके स्पर्म्स मौजूद ही नहीं हैं, इसलिए आप बाप नहीं बन सकते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि पहली बात तो यह है कि इसका प्रॉपर डायग्नोज करवाएं कि सिर्फ सेमन एनालिसिस में एज़ोस्पर्मिया के आ जाने से आपको अपनी सारी उम्मीदें जो है वो नाकाम होती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए, बल्कि एज़ोस्पर्मिया की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उन वजूहात का अगर इलाज किया जाए तो एज़ोस्पर्मिया ठीक हो सकता है। मे बी आपकी कोई सेमिनल डक्ट में रुकावट है, या आपके एजैकुलेशन से पहले कोई भी चीज़ जो है वो रुकावट बनी हुई है जो स्पर्म को बाहर खारिज नहीं होने दे रही, तो कोई किसी किस्म की कोई वहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई ट्यूमर है, कोई रसौली है, या वहाँ पर कोई क्लाट है, या कोई वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ भी किसी किस्म की भी कोई इलामात हो सकती हैं जिसकी वजह से आप एज़ोस्पर्मिया का शिकार हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी कोई चोट की हिस्ट्री है, कहीं खेलते हुए वहाँ पे कोई बॉल लग गई है जिसकी वजह से आप एज़ोस्पर्मिया का शिकार हो गए हैं, तो पुरानी चोटों का इलाज भी होम्योपैथी में मौजूद है। अगर कोई क्लाट बन गया हुआ है कि को स्पर्म्स की नालियों को जो है वो एजैकुलेशन के दौरान स्पर्म खारिज करने में रुकावट पैदा कर रही हैं, तो जब मनी को खारिज किया आपने किसी भी तरीके से एजैकुलेशन से या हाथ से, और उसका जब एनालिसिस किया तो उसमें स्पर्म काउंट 0 है, नील है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एज़ोस्पर्मिया काबिल इलाज नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि कोई 80 से 90% एज़ोस्पर्मिया के ऐसे केस हैं जो होम्योपैथी दवाई से ठीक हो सकते हैं। सिर्फ सेमन एनालिसिस के अंदर अगर एज़ोस्पर्मिया आ गया है कि आपने मनी का टेस्ट करवाया है और उसमें एज़ोस्पर्मिया लिखा हुआ आ गया है, तो आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ये नाकाबिल इलाज है, या आपके पैथोलॉजिस्ट ने कहा है कि भाई ये आप में तो स्पर्म्स ही नहीं है, आप औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हौसला हार कर बैठ जाएं, बल्कि आपको चाहिए कि आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा करें। वो आपकी मुकम्मल हिस्ट्री लेगा कि आप कहीं कोई एक्सरे डिपार्टमेंट में या कोई रेडिएशन वाले डिपार्टमेंट में काम तो नहीं करते रहे हैं, आपको कहीं कोई खेल के दौरान में कोई चोट तो नहीं आई है, या किसी भी वजह से कोई चोट तो नहीं आई है, आपके टेस्टिस का साइज़ जो है वो ठीक है, और आपके कोई वेरिकोसील तो नहीं बना हुआ, या आपको कोई हाइड्रोसील का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इस तरह का कोई हर्निया वगैरह तो नहीं है, या वहाँ पर कोई सिस्ट या रसौली तो नहीं है जो सेमन्स को टेस्टिस से बाहर निकलने में या स्पर्म्स को बाहर खारिज होने में कोई रुकावट तो नहीं बनी हुई है, ऐसी चीज़ें, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है जिसकी वजह से कोई इस तरह का मसला बना हुआ है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद डॉक्टर ये फैसला कर सकता है कि भाई आपको कौन सी मेडिसिन दी जाए कि जिसके साथ आप बाप बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।